मून हमारी धरती का एक अंश है और सबको पता है कि ये हमारे धरती के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं कि मून मिशन जो चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग कंट्री जो इसमें इंटरेस्ट ले रही है, साइंटिस्ट जो इसमें इंटरेस्ट ले रही है, ये क्यों ले रही है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 या फिर चंद्रयान 3 जैसे मिशंस है या फिर अदर कंट्रीज़ के जो मिशन है वो इतना इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है, इतना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1960 में अपोलो लैंडिंग जब हुई थी तब साइंटिस्टों का मानना था कि साउथ पोल के एक मून के पार्ट पे पानी मौजूद है, पर उन्हें बात ही क्लियर नहीं थी। बट 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने उस पर दोबारा से स्टडी किया और नए टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर पाया कि हाइड्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले वहाँ पे मौजूद उन्हें दिख रहे हैं। बट 2009 में भारत की जो चंद्रयान 1 मिशन था उसकी जांच के दौरान नासा ने पाया कि वहाँ पे पानी मौजूद है। एंड दैट ईयर नासा के कुछ मेंबर्स ने पता लगाया कि वहाँ पानी का एक बर्फ मौजूद है। और उसके बाद अलग अलग कंट्री, अलग अलग साइंटिस्टों का इंटरेस्ट और बढ़ने लगा, जिसकी वजह से कई सारे मिशंस हुए और उसके दौरान ना जाने कितने मिशंस फेल हुए और कितने सक्सेस हुए। अभी तक के अगर हम काउंट करें तो इंडिया को इंक्लूड करके तो 4 कंट्री के जो हैं वो उनके मिशन सक्सेसफुल और सॉफ्टली लैंडिंग हुए और कई सारे मिशन जो फेल होते गए। अभी हाल ही में रसिया ने भी ट्राई किया पर उसका मिशन जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ और फेल हो गया। तो आइए अब बात करते हैं कि मून मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वहाँ पे पानी का होना ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर वहाँ पे पानी है, जो कि है, ये चीज़ क्लियर करती है, और पानी मिलना हमारे लिए एक वरदान है। पानी की वजह से हमारे लिए कई सारी चीज़ें आसान हो सकती है। हम वहाँ पे कॉलोनी बसा सकते हैं। अब 50 या फिर 60 ईयर बाद हो सकता है कि या फिर उसके पहले ही हम ह्यूमन को वहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दें। और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कई सारे मिशंस जो है हम वहीं से हैंडल कर सकते हैं, या फिर स्पेस चीज़ों को रिसर्च के लिए, या फिर अगला मिशन जो है हमारा मार्स मिशन है उसके लिए भी हम कर सकते हैं। अगर पानी वहाँ पे पाया गया क्लियरली तौर पे जो कि है, और ये ह्यूमन के लिए एक नई खोज हो सकती है और नई इवोल्यूशन हो सकती है हमारे लिए। और दूसरी तरफ बात करते हैं कि कुछ लोग इस मिशन से यानी चंद्रयान 3 मिशन से खुश नहीं नजर आ रहे, तो उन्हें छोड़ो, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 या फिर हम चाहते हैं कि और सारी मिशन जो है वो कंप्लीट हो और भारत के लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। कई सारे साइंटिस्ट जो इस पर बधाई दे रहे हैं, कई सारे कंट्री जो प्राउड भी फील कर रहे हैं, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, पर कई जो हैं वो नाखुश दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के ही कुछ लोग जो हैं इन्हें पसंद नहीं आ रही है मून मिशन के लेके। कह रहे हैं हमारा इसमें क्या बेनिफिट्स है। देखो, तुम्हारा इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं है क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं है। तुम कंट्री के लिए कभी प्राउड फील ही नहीं कर सकते। कंट्री तुम्हें क्या दी है तुम्हें ये भी नहीं पता। तुम्हें लगता है कंट्री तुम्हें कुछ दे नहीं रही है, इसलिए तुम्हें कंट्री के लिए कोई प्राउड फील नहीं होता। अगर बात रही कि मून मिशन से हमारा क्या फ़ायदा, जी देखो, हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं देखी जा सकती। अगर ये मिशन एक नई खोज की दिशा दे रही है तो इसमें गलत क्या है। हम इसके ज़रिए ना जाने कितनी चीज़ों का हम डिस्कवर और कर सकते हैं। देखो, साइंस जो है ये हमारे लिए एक वरदान है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वर्शिप की तरह है और हम इस चीज़ का अगर इस्तेमाल नहीं करते, देखो हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होता है। अब टेक्नोलॉजी का अगर लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है, अगर सही चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है तो वो हमारे लिए एक वरदान है और ये ज़रूरी है। अगर साइंस अपना इन्वेंशन और खोज को रोकता है तो उस पर भी एक सवाल खड़ा करता है कि हमें साइंस को रोकना नहीं, इन्वेंशन को रोकना नहीं चाहिए, हमें चीज़ों को ढूंढते रहना चाहिए। प्रकृति ने तो यही चीज़ दी है। अगर प्रकृति नहीं चाहती कि आप इस चीज़ों का उपयोग करें या फिर चीज़ों का इस्तेमाल करें, अगर नेचर ने हमें हेल्प नहीं किया होता तो हम इतने सारे सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं, जो हमारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, यूट्यूब, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट से ये सारी जो चीज़ें, मीडिया, सारी चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो साइंस की तो ही देन है। साइंस की खोज है, इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो न जाने कितनी बीमारियों का इलाज ढूंढती है और अभी भी न जाने कितनी बीमारियों का ये इलाज ढूंढ रही है। इन्वेंशन हमारे लिए एक वरदान है। हो सकता है कि आप अपने लिए ही सिर्फ सोच रहे हैं कि आप हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। आप कमाते हो, आप मेहनत करते हो, तो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही तो करते हो सकता है आपके पोते या फिर परपोते इस चीज़ का बेनिफिट्स उठा सके। हो सकता है वो कॉलोनी में मून मिशन के कॉलोनी का हिस्सा बन सके। तो आप अपने बारे में ना सोचिए, बल्कि अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचिए। आप सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं कि आपको ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं। जो चीज़ें जो धीरे धीरे काम करती हैं वो एकाएक नहीं काम कर सकती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और ये प्राउड फील करिए कि साइंस का इन्वेंशन जो है हमारे लिए एक वरदान है।